हमारे बहुत ही सम्मानित साथी जो दिन रात ईमानदारी से काम को आगे बढ़ाते हैं, बलदेवराज सेठी जी हमारे पार्षद भी हैं, इसके चेयरमैन भी हैं। इसके साथ साथ हमारे बहुत ही सम्मानित साथी कर्णराज सिंह जी तो नहीं है, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये बच्चे कल को इनमें से कोई ना कोई रानी रामपाल की जगह लेगा, कोई संदीप सिंह की जगह लेगा। इस शुभ संदेश के साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हरियाणा सरकार ने जो खेल नीति बनाई है, उस खेल नीति के तहत अभी संदीप जी मुझसे चर्चा कर रहे थे कि मैं तो अभी सोनीपत से सुबह गया था, अभी वापस आया हूं। अभी वहां पर अंतर्राष्ट्रीय गेम्स चल रहे हैं और हमारे 4 बच्चे ओलंपिक के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको शाबाशी दे के हमारे युवा मंत्री उनका हौसला बढ़ाकर आए हैं। और बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जो आने वाले खेल मंत्री के नाते इन्होंने नई सरकार के अंदर जोड़ने का काम किया। उनके विषय में तो भाई संदीप सिंह जी विस्तार पूर्वक बताएंगे, परंतु मैं तो एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि मनोहर लाल जी की सरकार और मोदी जी की सरकार के अंदर, क्योंकि वो तो स्वयं अपने भाषण में कहते हैं कि देश की युवा आबादी 60% है और मोदी जी का एक सपना है कि ये देश का युवा इस देश का नेतृत्व करे। तो आप आने वाला भारत हो और आने वाले भारत से जिस प्रकार के अनुशासन की हम उम्मीद करते हैं, देश प्रेम और देशभक्ति की हम उम्मीद करते हैं, देश को नई बुलंदी ऊंचाइयों पर लेकर जाने की हम उम्मीद करते हैं, आप उन सब बुलंदियों पर खरा उतरेंगे। मैं इसलिए आशा करता हूं क्योंकि खेल जीवन के अंदर अनुशासन भी सिखाता है और देशभक्ति भी जगाता है। और पुनः मार्कंडेय हॉकी वेलफेयर एसोसिएशन इसी प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करती रहे, जहां हमारी आवश्यकता पड़ेगी 24 घंटे दिन और रात आपके साथ है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत से हॉकी प्लेयर्स निकले हैं, ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हरियाणा का नहीं देश का नाम रोशन किया है। हमारे यहाँ से कई इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हैं, कई ओलंपियंस निकले हैं, कई अवार्डीज निकले हैं, लेकिन फिर भी शाहबाद में अभी भी बहुत सी चीज निकलनी बाकी है। क्योंकि एक इंग्लिश की कहावत है कि स्काई इज लिमिट। जो आसमान है वही आपकी आखिरी मुकाम है। मैं प्रणाम करता हूं खिलाड़ियों के माता पिता को, क्योंकि उनकी वजह से आप आज टीम में सिलेक्ट हुए हैं। मुझे पता है कि जब एक खिलाड़ी के माता पिता, सुबह जब खिलाड़ी उठता है, बच्चा उठता है, तो उससे ज़्यादा मेहनत उनके माता पिता की होती है। सुबह सभी बच्चे अपने घर से आते हैं तो ग्राउंड तक पहुंचने का और ग्राउंड से वापस घर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी, उसमें भी सबसे बड़ा योगदान माता पिता का है। आज बच्चियों को देख के बड़ी खुशी हुई, लेकिन एक बात का दुख भी होता है। कुछ दिन पहले बहुत से पेरेंट्स 3 बच्चियों के साथ मेरे पास चंडीगढ़ आए और दुख होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद हम जब स्टेट में 2nd पोजीशन पर आए तो जो खिलाड़ी 3री पोजीशन पर आए उनको टीम में रखा गया और जो डिजर्व करते हैं उनको नहीं रखा गया। ये बड़ी दुख की खबर है और इस चीज के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी एक विजन लेके चल रहे हैं स्पोर्ट्स को। जितनी भी सो कॉल फेक कहूंगा, जो फेक एसोसिएशंस हैं, जो खिलाड़ियों का मेहनत नहीं देखते, भाई बंधुओं को अपने चाचा भतीजा के रूप में टीम में सिलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर अब कार्रवाई करनी होगी। ये मेरी आवाज नहीं है, ये खिलाड़ियों की आवाज है। क्योंकि जो खिलाड़ी मेहनत करता है और वो सिलेक्ट ना हो और उसके ऊपर ये एसोसिएशंस जो हैं, फेडरेशन जो हैं, उनको सिलेक्ट ना करे,
तो वो जो दुख होता है, तकलीफ होती है, उनके माता पिता को या खिलाड़ी ही समझ सकता है उसको। इसके ऊपर मैं पिछले लगभग 3 महीने से काम कर रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर कि फेडरेशंस को हम किस तरीके से नीट एंड क्लीन किया जाए। क्योंकि देखिए, हरियाणा सरकार के जो कोच हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, खिलाड़ियों को बनाते हैं। जब सिलेक्शन का समय आता है तो ना तो कोच को पूछा जाता है ना खिलाड़ी को पूछा जाता है, वो अपने ही कोच खड़े कर देते हैं और वो सिलेक्ट करते हैं जो भाई भतीजा होता है। आज से विजयी हो गया ना बेटे आपको पक्का।